अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ फसीहा रिजवान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फसीहा रिजवान यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी अंडा कोफ्ता करी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े की रेसिपी, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको एंड में लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने आधा किलो ले लिया है चिकन का कीमा और एक छोटे साइज की चॉप की हुई प्याज मैंने इसमें डाल दिए। और साथ ही इसमें जा रहा है जी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा टेबल स्पून कुटी हुई हरी मिर्च, आधा टेबल स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, तकरीबन 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा अंडा और 3 टेबलस्पून भर के बेसन। जी, सारी चीजें जा चुकी हैं कीमे के अंदर और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, बस तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और अब हाथों पे पानी लगा के मैं कोफ्ते तैयार कर लूँगी। ये अमेज़ा थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसको थोड़ा हैंडल एहतियात से करना पड़ता है। पानी लगाएंगे हाथ पे या ऑयल लगाएंगे तो इजीली आप इसके कोफ्ते बना पाएंगे, लेकिन इससे आपके कोफ्ते जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। और बस इसी तरीके से हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। जी, कोफ्ते सारे तैयार कर लिए हैं मैंने और अब मैंने ले ली है एक कढ़ाई, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ ½ कप ऑयल और साथ ही इसमें 1 टीस्पून में डाल रही हूँ साबुत जीरा। जी, बस जीरे को हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। बस इस पेस्ट को भी हम थोड़ा सा सौते करेंगे और एक दरमियाने साइज की प्याज लेके मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको ब्लेंडर में डाल के तो अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया, उसको पेस्ट फॉर्म में कर लिया। अब मैं वो डाल रही हूं इसके अंदर। इसको बस हल्का सा गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। जी देखें, गोल्डन कलर आ चुका है और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूं जी 1 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्च, नमक जा रहा है 2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ½ टीस्पून में इसमें शामिल कर रही हूं हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून जा रहा है जिसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। 2 टीस्पून ही इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया पाउडर। बस इन मसालों को अच्छी तरह से अब मिक्स करते हैं और 3 दरमियाने साइज के टमाटर लेके थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैंने प्यूरी फॉर्म में कर लिया है और अब मैं इसमें वो डाल दूंगी। बस मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और अब इसमें मैं प्यूरी डाल रही हूं टमाटरों की। और साथ ही इसमें हम ½ कप दही डाल देंगे। बस इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूं तकरीबन 2 गिलास तक पानी। और अब जो कोफ्ते हमने तैयार करके रखे हुए हैं वो मैं एक एक करके इसमें डाल दूंगी। बस एहतियात से थोड़ा उठाने पड़ रहे हैं मुझे क्योंकि मटेरियल सॉफ्ट है, इसलिए बस एहतियात से उठा के इसके अंदर मैं डाल रही हूं और हाथों से मैं साथ साथ इसको थोड़ी सी शेप देती जा रही हूँ और तकरीबन हम 20 मिनट तक इसको ढक के पकाएंगे। पहले मैं आंच तेज रखूंगी, जैसे इस पानी पकना शुरू हो जाएगा तो तकरीबन 20 मिनट के लिए हम मीडियम लो हीट पे इसको पकाएंगे। और जी मैं इसको ढक रही हूँ ऊपर से और तकरीबन 20 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी ताकि ये गल जाए अच्छी तरह से। और 20 मिनट गुजरने के बाद मैंने अब ढक्कन इसका उठा दिया है और इसको अब मैं थोड़ा सा
भून रही हूँ और साथ ही इसमें मैं अब जो मैंने अंडे बॉईल करके रखे हुए हैं वो डाल रही हूँ। मैंने 6 अंडे बॉईल किए थे, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी 6 ही डाल रही हूँ। बस 1-2 मिनट में इसको भूनूंगी ताकि अगर कीमे की कोई स्मेल है तो वो ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसको भूनने के बाद इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1.5 गिलास तक पानी। आप अपनी पसंद के हिसाब से, अगर आपको शोरबा ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं चाहिए। 1.5 गिलास मैंने डाला है इसके अंदर। और अब इसको फिर से हम ढक के तकरीबन 5-6 मिनट के लिए मीडियम आंच पे मैं इसको पका लूँगी ताकि शोरबा पक जाए अच्छी तरह से। जी ये देखिए, मैंने 5-6 मिनट तक इसको तकरीबन मीडियम आंच पे पकाया और शोरबा पक चुका है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ ही हम इसमें डाल देंगे सब्ज धनिया। और मज़ेदार से अंडा कोफ्ता हमारा तैयार हो चुके हैं। अंडा कोफ्ता करी तैयार हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। और जी ये डिश आउट हो चुका है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।